जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। तो आज हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो लिखित परीक्षा हुई है उसी का यहाँ पर हम आंसर की आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी अपने आंसर यहाँ पर जरूर चेक कीजिएगा और देखिएगा कि आपका कितना स्कोर यहाँ पर बन रहा है। यदि हम क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करें तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो आज का जो ना ही ईजी था ना ही टफ था। हालांकि हम पिछली बारी बात करें तो पेपर तो हमारा काफ़ी ईजी था पुलिस का, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेवल यहाँ पर उठाया गया था। ठीक है, और यदि हम 60 मिनट के नज़रिए से यहाँ पर देखें तो थोड़ा दिक्कतें यहाँ हो सकती थी अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि पैटर्न थोड़ा यहाँ पर लंबा था। तो चलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने डायरेक्ट आंसर यहाँ शेयर करेंगे कि किसका कौन सा आंसर होता है। ठीक है, और बाद में जो है आपका जो भी कमेंट में आप जरूर जाएं और जो आपका स्कोर जो बनता है उसको आप शेयर जरूर करें, ताकि यहाँ से मेरिट का भी हमारा आइडिया लग सके। तो इसमें जो आपके पास जो लेके आया हूँ मैं वो है सीरीज नंबर ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो सीरीज नंबर ए में जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन था, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है जिसमें कहा गया था कि 400 से 900 तक की पूर्णांक लिखने इसमें में जो है 6 कितनी बार आता है, तो राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाता 200 बार। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका जिसमें प्रतियोगिता के बारे में पूछा गया था, आपको परसेंटेज में दिया था कि इतने परसेंट जो उत्तीर्ण हो गए, इतने अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जिसने भी किया है ऑप्शन नंबर ए 76.67% बिल्कुल सही किया है। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि 80 क्वेश्चन है, यदि मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लगभग 1-1.5 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी 10 से 15 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रमेश परिवार के लिए हर महीने देखिए इतना किलो खरीदता है, फिर ठीक है उसका मूल्य 14 से 16 रुपये हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, तो इसी हिसाब से ठीक है उसे कितने मात्रा में गेहूं खरीदना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 17.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ये हमारा ट्रेन और स्पीड और डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वहां से पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर हो जाता ये भी हो जाता ऑप्शन नंबर सी 16 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया था लंबाई दी थी, आपको मीटर में दी थी, चौड़ाई दी थी, ठीक है, ऊंचाई दी थी, और उसमें पूछा था कि सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी इसमें जब हम रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर सी 34 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है उसकी तरफ अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो कि था ये भी मैथमेटिक्स का था। 8 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स के आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पर हम बात करें तो 7 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हमारा कार्य और वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी 10 डेज इसका सही उत्तर हो जाता। देखिए मैथ के क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। इसको ऐसा नहीं था कि एक नज़र में आप देखते और हो जाता, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना पड़ता और यहाँ पे आपका टाइम जो है लगता, जिस वजह से फिर जो पेपर का लेवल टफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो अभी हमारे साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, तो 9th का जो राइट आंसर आपका होता है, राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर हीट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है कि कौन सी जो है निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंग जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया। 12 का राइट आंसर हो जाता तारों का टिमटिमाना, किसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था अम्लों का राजा कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे बात करें विनेगर या सिरके की बात करें, तो सिरके का जो व्यापारिक नाम है, ठीक है, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसको एसिटिक एसिड यानी कि सिरका अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 में पौधों के विभिन्न भागों तक पानी कौन पहुँचाता है। ठीक है, तो पौधों का जो पानी जो पहुँचाता है, परिवहन जो इसका करता है वो कौन करता है, तो 15 का ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जाइलम। आगे है हमारा मनुष्य श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान डैश जैसे होता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी जल्दी आप अपने आंसर यहाँ पर चेक कीजिएगा और देखिएगा कि स्कोर आपका कितना बन रहा है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा आइडिया है, तो मेरिट यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाने वाला है। पिछली बार जब हम बात करें तो पेपर इजी था, तो उसमें लगभग 40,000 कैंडिडेट हमारे फेल हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पेपर देख के ये लग रहा है कि हो सकता है आंकड़ा फेल का इस बार और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास यहाँ पर था रीजनिंग का, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर बी 450। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए 343। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो किसी अन्य वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व होने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम यहाँ बात करें तो 19 का राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 20 की तरफ अगर हम आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 22 यहाँ पर जो है
बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट को आपको क्रैक करना था और उसके बाद नेक्स्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलते। तो क्वेश्चन नंबर 20 की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 20 का जो आंसर जो हमारा हो जाता है, किस तरीके से करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल यदि हम इसके आंसर की बात करें तो 20 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एक्स। ठीक है, कॉलेज इनमें से फिर कॉलेज में तीनों जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो कौन पढ़ाता है, एक्स पढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ यदि हम आगे बढ़े तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा अगेन क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 जो हमारा ऑप्शन था, ओ के अलावा मैकेनिकल इंजीनियर कौन पढ़ाता है, तो 22 का जो ऑप्शन हो जाता वो हो जाता ऑप्शन बी। तो ओ के अलावा कौन पढ़ाता, एम पढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 तो 23 यहाँ पर है संग्रहालय का संबंध क्यूरेटर से है, तो उसी प्रकार जो कारागार यानी कि जो जेल है तो जेल का संबंध किससे है, तो जेल का संबंध जेलर से है। तो राइट आंसर इसका हो जाता है 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ अल्फ़ाबेट दे के रखे और बोला है कि आप इसको जब मिरर में रखेंगे दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा ANS 43Q12 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर का जो हमारा ये है बिल्कुल सही इसका हो जाएगा, यानी कि 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये वाली जो इमेज बनेगी हमारी दर्पण में। 25 की तरफ यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के टेस्ट में लगातार यहाँ पर 2 ऐसे बड़े क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। हालांकि केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके का पूछा जाता था, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और इसी ने सारा जो टाइम मैनेजमेंट था उसको यहाँ पे जो है काफ़ी डिस्टर्ब किया है बच्चों की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर्स की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है, 25 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 27 का हो जाता है वनस्पति विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो वनस्पति विज्ञान जो पढ़ाते हैं वो हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नटराजन। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका उस्मानिया विश्वविद्यालय में कौन है, तो उस्मानिया जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ाएगा या जो कौन है वहाँ पर टीचर, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर डावर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो भी इसी पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो उसी स्टेटमेंट पर ये बनना था आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डॉक्टर नटराजन गुजरात विश्वविद्यालय, ये आपका इसका हो जाता क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे हम बढ़ते हैं, सेम आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पर था। ठीक है, तो आपका जो 30 का जो राइट आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, वो हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 29, 30 का एक्चुअली ए नहीं है, 30 का तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पर कौन होगा, 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आगे हम बढ़े, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, ब्लड रिलेशन की आप बात करें तो यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता हो जाएगा। और आप देखिए इस बार यहाँ पर डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था वो स्किप ही कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो MN का अर्थ है MN का भाई, और इस तरीके का अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, पैटर्न की बात करूँ, ठीक है, तो मैंने आपको ये डाला भी था जब मैंने आपको एक मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया था कुछ दिनों पहले, तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा और मैंने कहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पर्टिकुलरली इस बार, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 32 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसने भी किया था बिल्कुल सही किया था। तो चलिए अगला जो पोर्शन यहाँ पर सीरीज़ ए में है वो है आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में यदि हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या बनाने थे, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इडियम्स। आपको यहाँ पर जो लाइन दिया है, जो इडियम दिया है, उसको आपको इसका मोस्ट पर्टिकुलर जो सिमिलर जो वर्ड मीनिंग है वो आपको यहाँ पर बताना है। 40 विंग्स का मतलब क्या है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एनॉय। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35 है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हार मानना। ठीक है, हार मानना यानी कि टू गिव अप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 36 इंग्लिश का आपका क्या था, सिनोमस यहाँ पर आपको बताना था जो आपको वर्ड दिया है। ठीक है, शॉक्ड का सिनोमस अगर हम बताएं तो कौन सा हो जाता, तो 36 का हो जाता ऑप्शन नंबर डी, अपेल्ड इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करें 37 की तो
37 का जो हमारा राइट आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए एनलाइटिंग। ठीक है, अगर हम बात करें 38 की स्प्यूरियस का, अगर हम सिनोमस की बात करें, सिमिलर बर्ड की बात करें, तो 38 का हमारा हो जाता ऑप्शन नंबर सी काउंटरफिट। नेक्स्ट है हमारा, आपको बताने थे एंटीनोमस यानी कि ओपोजिट वर्ड इसके बताने थे, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 39, तो 39 का हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी पीस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शोर होता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, पीस यानी कि शांति। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 की यहाँ पर हम बात करें तो 40 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 41 की यहाँ पर बात करें तो इसका अपोजिट जो हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ लेंथी। इसका मतलब होता है शॉर्ट या छोटा, तो इसका उल्टा क्या हो गया, लेंथी या बड़ा। 42 की यहाँ पर हम बात करें तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम। 43 की यहाँ पर बात करें तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑन इज़ द राइट आंसर। 44 की यहाँ पर बात करें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 45 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगेन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 46 की यहाँ पर बात करें तो 46 का फिर से यहाँ पर बी राइट आंसर है, तो देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर हमारे 3 बी वाले बिल्कुल सही हो गए हैं। और 47 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 47 का राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई सेड टू माई सिस्टर हैव यू रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू योर फ्रेंड। 48 की तरफ यदि हम आगे बढ़े तो 48 क्वेश्चन है हमारा क्या है, आप देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सी आस्क्ड वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन द केस सी हैड टू कॉल हिम। तो अगले जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो गए हैं जीके के शुरू। क्वेश्चन नंबर 49 राइट आंसर हो जाएगा जो नीति आयोग वाला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरला या केरल। ठीक है, 50 की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, ठीक है, पूरी ये जो स्टेटमेंट कही गई है संविधान के संबंध में है, तो किसने ये कही थी, हम जानते हैं कि जिसने संविधान बनाया था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52 हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी सभी जानते हैं कौन है, वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिमी जुजराना है। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपका है जीके का, जो यहाँ पर पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है, तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 54 की यहाँ पर अब बात करें तो कोल बांध किस नदी पर बना है, तो बना है सतलुज पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 यहाँ पर बात करें, देखिए कन्फ्यूजन के लिए बहुत लंबी स्टेटमेंट दी गई थी, लेकिन लास्ट में आपने देखा होगा कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में यहाँ पूछा गया, तो कौन सी मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी यहाँ पर होती है। अगला है 5G के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, कॉल का हॉली में जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया था, तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास में ये किया गया था। 57 की यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेब 50। 58 की तरफ यदि हम आगे बढ़ें तो 58 क्वेश्चन है हमारा, जो पराशर झील है जो जिला मंडी में स्थित है, ठीक है, तो किस शैली की बनी है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पैगोडा शैली की बनी है। जिसने भी किया था 58 का सी बिल्कुल सही किया था। 59 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन किस वर्ष में आने के लिए जो यहाँ पर भेजा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। 61 की यहाँ पर बात करें तो 61 है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक की थी, तो हिंद स्वराज इन्होंने लिखी थी, तो 61 का सी हो जाएगा। 62 की यहाँ पर हम बात करें, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और जिसने भी ये किया था बिल्कुल सही किया था, और आपको ये कहा भी गया था जब आप तैयारी कर रहे थे कि पुलिस के संबंध में जितनी भी डेट्स हैं वो आप जरूर यहाँ पर याद रखें। बंदली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जिला मंडी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63 का आपका बिल्कुल सही। चलिए 64 क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो 64 का जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सी जो पहाड़ी जो है लाहौल स्पीति की घाटियों को जो है के बीच जो है पहुँच प्रदान करती है, तो कौन सी है भाई, ये है आपका कुंजुम है, ठीक है, कुंजुम पहाड़ी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलें 65 की तरफ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 65 है, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, तो 65 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दुर्घर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, जो किसी का अभियोग लाता हो, जो किसी का अभियोग लाता हो, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वादी। नेक्स्ट इज तैरने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन नंबर डी तितिरसा इज द राइट आंसर।
68 की बात करें तो 68 का राइट आंसर है सांझ और रात के बीच का समय है गोधूली। यदि आपने भागवत गीता सुनी है तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि गोधूली के समय जो है जो गौवें हैं वो वापस चर के आ जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो आपका रात और सांझ के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, गोधूली उसको कहते हैं। 69 की तरफ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 69 है जिसका विभाजन न किया जा सके, तो राइट आंसर हो जाए 69 कभी अविभाज्य। 70 की बात करें जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। ठीक है, दुर्गम रास्ता हम बोल देते हैं, कहीं जाना, किसी मंदिर में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बोलते हैं रास्ता खराब है, यानी कि कैसा है, दुर्गम है। नेक्स्ट है विनयपूर्वक किया गया हट क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आग्रह। ठीक है, हम किसी से जब आग्रह करते हैं तो विनयपूर्वक हम उससे रिक्वेस्ट ही करते हैं। 72 की बात करें मन को लुभाने वाली वस्तु, मन को लुभाने वाली वस्तु के लिए यहाँ पर उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोहर, जो मन को भा जाए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 63 की तरफ, जो कि था आपका जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुभूत। 3 माह में एक बार होने वाला 74, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी त्रैमासिक। ठीक है, 75 भाषा का प्रयोग 2 रूप में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जिसे लोक में डैश डैश होता है और डैश डैश किया तो व्यवहार और अलंकारिक। ठीक है, व्यवहार में हम यूज़ करते हैं और अलंकारिक यानी हम उसको लिखने में। ठीक है, तो राइट आंसर इज 75 का हो जाएगा सी। चादर में के बाहर पैर पसारना, बहुत ही आसान मुहावरा यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया था, तो 76 का हो जाएगा सी क्षमता से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट है 77 इंटरनेट एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता सौगातों में से एक है, लेकिन डैश 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 ये इंटरनेट जैसे ने हमारे जीवन में जो है गतिशील और सुगम तो बनाए, वैसे वैसे ही जुड़े खतरों की डैश डैश भी बढ़ती जा रही है। तो विडंबना क्या है, एक तो इसने हमारी ज़िंदगी को इजी तो बना दिया, लेकिन विडंबना यह है कि इसके जुड़े खतरों की जो आशंका है वो भी बढ़ती जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कुछ परसेंट यहाँ पर ऑप्शन बी लग रहा है, पर आई थिंक शायद इसका ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। 78 की तरफ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 78 का क्वेश्चन है आकाश से बातें करना, राइट आंसर है बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन नंबर बी। 79 की यदि हम बात करें यहाँ पर सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समृद्धि हो जाएगा, जो कांति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अंतिम जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था वो था निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सभी यहाँ पर जानते हैं जिसने इसको पढ़ा होगा, जलद। इसका जलज इसका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जितना भी आपका स्कोर बनाया वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ से हमें ये आइडिया लग सके कि जो आप लोगों का जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अब तक यदि हम प्रारंभिक आइडिया की बात करें तो जो मेरिट है आपका, ठीक है, पिछली बार से कम ही यहाँ पर जाने वाला है, और फेल कैंडिडेट्स की जो यहाँ स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती